दावा, भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा। इजराइल ईरान जंग के बीच इंपोर्ट रुक बंद हो गया है। सरकार नए सप्लायर तलाश रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच दावा किया जा रहा है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। न्यूज एजेंसी एनआई ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यह अपडेट सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिया है। हालांकि सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं बढ़ाई है। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि इस रूट से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसे आग लगा दी जाएगी। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। होर्मुज रूट के बंद होने की दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज़्यादा असर होगा। इस रूट के बंद होने के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भी $100 प्रति बैरल के पास जा सकती है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 5.58% से बढ़कर $80.41 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का अभी कोई प्लान नहीं। आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि भारत सरकार का फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों का स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि देश में प्रमुख पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अवेलेबिलिटी और किफ़ायती दाम तय करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल रुपया का सबसे निचला स्तर $92.1 का कीमत ₹92 पहुंच गया है। आज सबसे गिरा स्तर चल रहा है पैसे का। कांग्रेस ने पूछा 74 दिन का तेल किसने चुराया। आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार ने पूछा कि हमारा तेल किसने चुराया। केरल कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि 9 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया था कि हमारे पास 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व है, चिंता की कोई बात नहीं है। आज सरकार कहती है कि हमारे पास सिर्फ 25 दिनों का स्टॉक है। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। जंग शुरू हुए सिर्फ 4 दिन हुए, तो लॉजिकली आज हमारे पास 70 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। कांग्रेस ने यह सवाल किया है, हमारे लाखों बैरल तेल रिजर्व किसने चुराए, जो 45 दिनों के लिए काफ़ी है। मोदी के दोस्त या हरदीप सिंह पुरी पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे। हरदीप पुरी इसका जवाब दें और इस्तीफा दें। कतर ने भारत को होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई में कटौती की। इस बीच कतर ने भारत को होने वाली नेचुरल गैस एलएनजी की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कतर ने फोर्स मेजर घोषित करते हुए प्रोडक्शन रोक दिया। इसका सीधा असर भारतीय इंडस्ट्रीज पर पड़ा है, जिन्हें होने वाली सप्लाई में 10 से 40% तक की कमी आई है। कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है और सालाना करीब 40% गैस वहीं से आती है। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री ने रिव्यू मीटिंग की थी। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल कंपनियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई स्थिति समीक्षा की गई। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वह बदलती परिस्थितियों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर को लेकर सरकार एक्टिव। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सरकार एक्टिव है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी ने एक स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग की थी। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव का भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कार्गो फ्लो पर क्या असर पड़ सकता है। शिपिंग रूट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ाने की चुनौती। बैठक में लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स और शिपिंग लाइंस के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजूदा तनाव के कारण जहाज़ों के रूट बदलने पड़ रहे हैं, जिससे ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है। इसके अलावा माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाने और कार्गो मूवमेंट में देरी को कम करने के लिए जोर दिया है।
पश्चिमी एशिया पर भारत की निर्भरता बढ़ी। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का करीब 85% इम्पोर्ट करता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया देशों से आता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। सरकार अब रूस और अन्य अफ्रीकी देशों जैसे वैकल्पिक रास्तों पर फोकस बढ़ा रही है ताकि किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम की जा सके। भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद। एक दिन पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईरान इसराइल के बीच जंग और तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद भारत ने एक बार फिर रूस की ओर रुख किया है। भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का प्लान बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होने वाले तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिसके चलते सरकारी रिफाइनरी और पेट्रोलियम मंत्रालय ने अधिकारियों को दिल्ली से एक इमरजेंसी मीटिंग कर विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत की समुद्र में खड़े रूसी तेल टैंकरों को खरीदने की तैयारी। भारत रिपोर्ट के अनुसार भारत रूसी तेल कार्गो को खरीदने पर विचार कर रहा है, जो फिलहाल भारतीय समुद्र के करीब या एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशियाई देश के आसपास वेटिंग मोड में है। सप्लाई में कमी आने की स्थिति में भारत इन टैंकरों को तुरंत रिसीव कर सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का समय और लागत दोनों कम होगी। भारत के लिए क्यों जरूरी रूसी तेल? सस्ता विकल्प। रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों से डिस्काउंट पर तेल ऑफर करता है। सप्लाई सिक्योरिटी। मिडिल ईस्ट में तनाव होने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई रुक जाती है। रूस एक सुरक्षित विकल्प है। इकोनॉमी पर असर। सस्ता तेल मिलने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहती हैं और महंगाई काबू में रहती है। भारत रूसी तेल का खरीदार या तीसरा सबसे बड़ा खरीदार। दिसंबर 2025 में भारत रूस से तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर रहा। तुर्की दूसरे सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तुर्की ने 2.6 बिलियन यूरो का तेल खरीदा। भारत ने दिसंबर में 2.3 बिलियन यूरो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा। नवंबर में भारत ने 3.3 बिलियन यूरो 34,700 करोड़ रुपए का तेल खरीदा था। चीन अब भी सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ। उसने दिसंबर में रूस से 6 बिलियन यूरो यानी करीब 63,100 करोड़ रुपए का तेल खरीदा। भारत की खरीद कम होने की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्री रही। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने रूस से तेल खरीद करीब आधा कर दी। पहले रिलायंस पूरी सप्लाई रूस की कंपनियों रोसनेफ्ट से लेती थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से अब कंपनियां रूस से तेल खरीद कम कर रही हैं। रिलायंस के अलावा सरकारी तेल कंपनियों ने भी दिसंबर में रूस से तेल खरीद का करीब 15% घटा दिया। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।